यह कहानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर अंजलि जी की है। वो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और जब भी क्लास में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल। लेकिन जब वो ये लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें मालूम होता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिससे उसे नफरत थी, क्योंकि वह गंदे कपड़े पहनता था। शूज उसके गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी रहती थी। क्लास से बाहर उसका ध्यान रहता था। उसका नाम था राजू और अंजलि जी मन ही मन उसे घृणा सी करने लगी थी। क्या बच्चा है ये, ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पर। तो जब वो आई लव यू ऑल कहती थी तो उसको सच में वो बोलना नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी नफरत और बढ़ती गई। वो राजू पर ताने मारने लगी। हाफ ईयरली एग्जाम हुए, प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने का समय आया। मैडम ने राजू के लिए बहुत कुछ लिख दिया, उल्टा सीधा, ऐसा है वैसा है। लेकिन उस स्कूल का नियम था, प्रोग्रेस रिपोर्ट घर भेजने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। प्रोग्रेस रिपोर्ट को हेडमास्टर ने देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या लिख दिया, इन्होंने तो एक बात भी अच्छी नहीं लिखी। हेडमास्टर ने अंजलि मैडम को बुलाया और कहा कि आपने तो बच्चे के बारे में एक बात भी अच्छी नहीं लिखी, कुछ तो अच्छा लिखिए। अंजलि जी कहने लगी कि बच्चा ऐसा है वैसा है, जो उनका दुख था वो साझा कर दिया और वो चली गई। हेडमास्टर जी सोचने लगे कि मैडम को कैसे समझाया जाए। उन्होंने पियोन को बुलाया और कहा कि राजू की पुरानी क्लास की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उन्हें ले जाकर अंजलि मैडम के टेबल पर रख दो। अगले दिन जब मैडम स्कूल आई तो उनकी टेबल पर राजू की जो पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो रखी हुई थी। तो वो बड़ी खुश हुई कि अब देखती हूँ इसने क्या क्या कारनामे किए हैं। पुरानी क्लासेस में उसने देखना शुरू किया और 3rd क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था राजू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत समझदार है। तो वो सरप्राइज थी, ये क्या हो गया। 4th क्लास की रिपोर्ट उठाई, उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजू का ध्यान पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो आखिरी स्टेज में है। राजू अपनी माँ को लेकर चिंतित था, उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। और उसी रिपोर्ट में आखिर में हेडमास्टर का कमेंट था कि अब राजू की माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम सब टीचर्स को मिलकर राजू की जिंदगी को बचाना है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके करियर को बनाना है। जब अंजलि मैडम यह पढ़ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे और रोने लग गई कि मैं क्या बच्चे को जज कर रही हूँ। जब वो क्लास में गई तो उसने फिर से कहा आई लव यू ऑल। एक बार फिर से वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उसके मन में राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम था। उस दिन के बाद से उसने राजू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, उसकी पढ़ाई को लेकर उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। और 5th क्लास का जब रिजल्ट आया तो राजू ने क्लास में टॉप किया। यह 5वीं तक का स्कूल था। उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना होता था तो फेयरवेल हो रही थी। सभी बच्चे अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर गए। राजू भी अंजलि मैडम के लिए पैकिंग अच्छी नहीं थी पर गिफ्ट लेकर गया। बच्चे हंसने लगे कि यार ये क्या लेकर आ गया। मैडम ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें छोटी सी परफ्यूम की बोतल थी और कंगन था। मैडम ने वो कंगन हाथ में पहन लिया, इत्र थोड़ा सा छिड़क लिया। राजू दौड़ करके मैडम के पास आ गया और अटकती सी आवाज में बोला, मैडम आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। अंजलि मैडम ने
बच्चे को गले से लगा लिया। कहा, बेटा लाइफ में अच्छा नाम कमाओगे। उस दिन के बाद से राजू दूसरे स्कूल में चला गया। पढ़ता रहा। हर क्लास में जब रिजल्ट आता तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती थी कि इस साल बहुत से टीचर्स से मुलाकात की, लेकिन आपके जैसी टीचर मुझे नहीं मिली। आपके जैसा पढ़ाने वाला, सिखाने वाला मुझे नहीं मिला। बहुत सालों के बाद जब अंजलि मैडम रिटायर हो चुकी थी, उसके घर पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है। डॉक्टर राजू उस पर लिखा होता है। वह राजू की शादी का कार्ड था। प्लेन का टिकट होता है। मैडम जाती है राजू की शादी में। वहां जाकर देखती है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं मैडम के आने का। जब मैडम वहां पहुंचती है तो राजू माइक पर कहता है कि ये है वो मेरी माँ जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये टीचर शिष्य, गुरु शिष्य उससे बहुत बढ़कर है। कहानी हमें सिखाती है कि जज करना बंद कीजिए। और दूसरी बड़ी बात, हमारे आसपास ऐसे राजू जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे केयर की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। मदद करना शुरू कीजिए, उनका ख्याल करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप और हम मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।